हे गाइस, वेलकम टू स्टडी फॉर एक्सेलेंस। मैं हूं प्रणव प्रकाश और आज हम डिस्कस करेंगे 6 अक्टूबर को केबीसी में पूछे गए सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। यहां पे हम ऑडियो, वीडियो और इमेजेस वाले क्वेश्चंस को डिस्कस नहीं करेंगे। यहां पे हम बस उसी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और पूछा जा सकता है। लाइक जीके एंड करंट अफेयर्स वाले क्वेश्चंस को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा कि भारत के मालाबार कोस्ट के एक शहर के नाम पर किस प्रकार के सूती कपड़े का नाम रखा गया है। तो इसका क्या आंसर होगा? इसका आंसर होगा कैलिको, जो कि एक विभिन्न कॉटन क्लॉथ है। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये कहाँ पे है? कोझिकोड, जिसे हम कालीकट के नाम से भी जानते हैं। अब हमको ये जानना है कि मालाबार जो कोस्ट है वो किस तरफ है। तो मालाबार कोस्ट, जैसे कि आप जो कोस्टल जो एरिया है, ये कौन सा एरिया हो जाता है? ये मालाबार कोस्ट एरिया हो जाता है। वहीं पे इस तरफ का एरिया जो है, ऊपर वाला जो एरिया है महाराष्ट्र और गोवा वाला एरिया, वो कोंकण कोस्ट हो जाता है। तो चलिए यहाँ पे आप मैप में देख सकते हैं मालाबार कोस्ट का जो एरिया है वो किस स्टेट में बेसिकली आता है। तो कर्नाटका और केरला में आता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट, कि किस नोबेल पुरस्कार विजेता संगठन की स्थापना 1971 में 13 चिकित्सकों यानी कि डॉक्टरों और जर्नलिस्टों द्वारा संकटग्रस्त लोगों की सहायता और चिकित्सीय सेवा प्रदान करने के लिए की गई थी। तो इसका आंसर होगा, किस संगठन की स्थापना 1971 में की गई थी? तो इसका आंसर होगा डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। और इसी संगठन को इस कार्य के लिए 1999 में नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित भी किया गया था। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज कहाँ पे दिया जाता है? नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो में। वहीं पे अगर हम बात करें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसकी स्थापना जो है वो कब की गई थी? 1948 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में। वैसे डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स का भी हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। वहीं पे रेड क्रॉस की स्थापना 1863 में की गई थी और इसका हेडक्वार्टर भी कहाँ पे है? जेनेवा में। वहीं पे ऑप्शन डी जो है एमनेस्टी इंटरनेशनल, जो कि ह्यूमन राइट्स का काम संभालती है, ह्यूमन राइट्स से संबंधित ये ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लंदन में। और इसकी स्थापना 1961 में की गई थी, एमनेस्टी इंटरनेशनल की स्थापना। अभी इसी ने हाल ही में भारत में अपना काम बंद कर दिया है और इसके अकाउंट को कुछ दिन पहले भारत सरकार ने फ्रीज कर दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था इंपॉर्टेंट, कि इनमें से किस खेल में भारत ने कभी कोई ओलंपिक पदक नहीं जीता है, कोई भी ओलंपिक मेडल नहीं जीता है, किस खेल में? तो टेनिस में जीता गया है। टेनिस में किसके द्वारा जीता गया है? लिएंडर पेस के द्वारा 1996 में ब्रॉन्ज मेडल। वहीं पे स्विमिंग में एक भी मेडल नहीं जीता गया है किसी के द्वारा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्विमिंग, तैराकी में। वहीं पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, शूटिंग के बारे में, तो शूटिंग में किन किन लोगों ने मेडल जीता है? सबसे पहला मेडल जीता गया था राज्यवर्धन सिंह राठौर के द्वारा 2004 में, सिल्वर मेडल। ये ओलंपिक कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? एथेंस में, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में, जहाँ पे पहला ओलंपिक गेम्स का आयोजन भी किया गया था। तो एथेंस में 2 बार ओलंपिक गेम्स हो चुके हैं। वहीं पे अगर हम बात करें दूसरे मेडल के बारे में, जो कि शूटिंग में लिया गया था, वो अभिनव बिंद्रा के द्वारा जीता गया था 2008 में, पहला गोल्ड मेडल किसी भी भारतीय के द्वारा शूटिंग में। वहीं पे विजय कुमार के द्वारा 2012 में सिल्वर मेडल जीता गया था और गगन नारंग के द्वारा 2012 में ही ब्रॉन्ज मेडल जीता गया था। वहीं पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर डी के बारे में, बैडमिंटन के बारे में, तो बैडमिंटन में पहला ओलंपिक मेडल किसके द्वारा जीता गया था? साइना नेहवाल के द्वारा जीता गया था 2012 में ब्रॉन्ज मेडल। और 2016 में पीवी सिंधु के द्वारा सिल्वर मेडल जीता गया था ओलंपिक में। और इस बार का ओलंपिक जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया और 2021 में होगा। कहाँ पे? टोक्यो में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी नदी का अंतिम बिंदु, एंड पॉइंट जो है, कच्छ के रन के नमक रेगिस्तान में स्थित है, सॉल्ट डिजर्ट में स्थित है? तो इसका आंसर होगा लूनी रिवर। लूनी रिवर ये कहाँ से निकलती है? ये राजस्थान के अरावली रेंज से निकलकर रन ऑफ कच्छ तक जाती है, जो कि गुजरात में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के इनमें से कौन से मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, ने कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर कार्यभार संभाला था? एक्टिंग प्रेसिडेंट
ऑफ इंडिया के तौर पर कार्यभार संभाला था। आपको पता होगा कि राष्ट्रपति जब नहीं होते हैं, राष्ट्रपति का पद जब खाली होता है तब राष्ट्रपति के पद पर कौन कार्य करते हैं? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति भी नहीं होते हैं तब कौन काम करते हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश। और ये कौन से में मुख्य न्यायाधीश थे? तो एम हिदायतुल्ला इसका आंसर होगा। ये भारत के 11वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। अब हुआ क्या था कि जाकिर हुसैन जो कि उस समय के प्रेसिडेंट थे, उनका निधन हो गया और उनके बाद जो है जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट थे वीवी गिरी, उन्होंने राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए वाइस प्रेसिडेंट के पद से भी इस्तीफा दे दिया। तो ना कोई वाइस प्रेसिडेंट था, ना ही कोई प्रेसिडेंट था। तो इसीलिए उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे मोहम्मद हिदायतुल्ला। तो इन्होंने राष्ट्रपति के एक्टिंग प्रेसिडेंट के तौर पर कार्यभार संभाला था। कब? ये कब की घटना है? ये घटना है 1969 की। 20 जुलाई से 24 अगस्त तक इन्होंने राष्ट्रपति के पद पर काम किया था। वहीं पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मोहम्मद हिदायतुल्ला जो हैं, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। भारत के उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। और ये कब से कब तक? तो 1979 से 1984 तक। वहीं पे अभी हमारे भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। और ये भारत के 47वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। फिर नेक्स्ट और सुपर इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि भारत के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA ने किस देश में आतंकवादी हमले की जांच के लिए अपना पहला विदेशी मामला दर्ज किया है? तो ये क्वेश्चन हमने इसी चैनल पे करंट अफेयर्स के वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो इसका आंसर होगा अफगानिस्तान। अब घटना ये हुई थी कि काबुल के गुरुद्वारा में, अफगानिस्तान के काबुल के गुरुद्वारा में जो टेरर अटैक किया गया था 25 मार्च को, जिसमें 27 लोग मारे गए थे, इसमें कुछ इंडियन सिटीजन भी थे। तो इसकी जांच जो है NIA करेगा और ये NIA का पहला विदेशी जांच होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी इनमें से किस देश की राष्ट्रीय सशस्त्र सेना है? यानी कि किस देश की नेशनल आर्म्ड फोर्स है पीपल्स लिबरेशन आर्मी? ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, चाइना। तो ये वीडियो का अंत। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल और स्टडी फॉर एक्सेलेंस को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद। और इस वीडियो का PDF अगर आप लेना चाहते हो आंसर के साथ, तो इस वीडियो का PDF आंसर के साथ दे दिया जाएगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।